नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं एलोपेशिया की, या इंद्रलुप्त कह सकते हैं आयुर्वेद अनुसार। वो जैसे सिक्का होता है उस प्रकार से बाल एकदम से साफ हो जाते हैं। वहां पर बिल्कुल चिकनी त्वचा निकल जाती है, जैसे हथेली होती है ऐसी त्वचा निकल जाती है। कई बार सिर में हो जाती है, शरीर के भी अन्य भागों पर हो सकते हैं। इसको कुछ लोग मानते हैं कि ये संक्रामक रोग है, दूसरे के संक्रमण से फैलता है, और कुछ इसको ऑटो इम्यून डिजीज मानते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बालों की जड़ों को नष्ट कर देती है और बाल एकदम से वहां पर साफ हो जाते हैं। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये धीरे 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 धीरे, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मरीज का पूरा सिर गंजा हो जाता है, बिल्कुल चिकनी त्वचा हो जाती है, पूरे शरीर के एकदम से बाल साफ होने लगते हैं। तो बहुत भद्दा भी लगता है और एक बीमारी भी है। इसको ठीक करने के लिए कई सारे प्रयोग किए जा सकते हैं आयुर्वेद में भी, और घरेलू प्रयोग आप कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग आपको मैं बताता चलूं। उससे पूर्व मैं योग से संबंधित इसमें हम क्या कर सकते हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो नाखून घर्षण आप करेंगे, एक्यूप्रेशर ये कर लीजिए 2-2 मिनट से लेकर के और 5-5 मिनट दोनों समय खाली पेट आप एक्यूप्रेशर करिएगा। शीर्षासन यदि आप कर सकते हैं, शीर्षासन नहीं कर सकते तो सर्वांगासन कर लीजिए। सर्वांगासन भी आपको करने में कठिनाई है तो दीवार के साथ लेट करके पैरों को ऊपर उठा लीजिए। रक्त प्रवाह सिर की ओर जितना ज्यादा रहेगा तो हमारे रोमकूप खुलते हैं और सिर के बालों को, जड़ों को पोषण मिलता है। इतना आप करेंगे। मिर्च मसाला, तली हुई चीजें, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स आदि जो उष्णता बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उनका परहेज रखें। हल्का सुपाच्य भोजन आप करिए। जितना फलाहार करते हैं, जितना आप कच्ची सब्जियां खाते हैं, जितना अंकुरित खाते हैं, या विटामिन सी से संबंधित आप आंवला आदि का जितना अधिक प्रयोग आप कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आप जितना अधिक खाते हैं उतना ही बेहतर रहेगा। इसमें वो भी आज साथ में इसमें जोड़ सकते हैं। और दिनचर्या को बेहतर बनाएं। सुबह जल्दी उठें, रात्रि में जल्दी सोएं। सुबह के समय फलाहार का सेवन करें। दिन में जब आप भोजन करते हैं तो भोजन से पूर्व अच्छी मात्रा में सलाद ले लें। इसी प्रकार शाम का जब आप भोजन करते हैं तो कोशिश करिएगा 6 बजे तक या अधिकतम 7 बजे तक आप भोजन कर लें। ये सामान्य नियम है, सभी बीमारियों में काम करते हैं, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जैसी आपकी दिनचर्या उस हिसाब से आप मेंटेन जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं घरेलू प्रयोग, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। पीले जो ततैये होते हैं, या बर्रे भी बोल देते हैं, भेड़ भी कह देते हैं, पीले जो ततैये होते हैं, ततैये का छत्ता ले लीजिए आप। आपको इस आकार का छत्ता यदि मिल जाता है तो लगभग 200 ग्राम नारियल के तेल में उसको जला दीजिए। नारियल के तेल में इस आकार का ततैये का छत्ता मिल जाता है, छोटे छोटे मिलते हैं तो 4-5 आप डाल दीजिए। नारियल के तेल में उनको अच्छी प्रकार आप फूंक दें, उसको जला दें, काला कर दें। और यदि आपको गुड़हल के फूल और पत्ते मिल जाते हैं तो लगभग 150-200 ml उनका रस भी आप निकाल करके उसी तेल के अंदर भस्म कर दीजिए। उस तेल के अंदर उस गुड़हल के फूल और पत्तों के रस को भी आप जला दें। फिर आपका तेल तैयार हो गया। उस तेल से आप नियमित मालिश कर सकते हैं सिर के अंदर। बालों के लिए जबरदस्त है। चाहे आपके बाल असमय पक रहे थे, बाल कमजोर हो रहे थे, बाल दुबले हो रहे थे, बाल टूट रहे थे, बालों में डैंड्रफ की समस्या थी, बालों से संबंधित जितने प्रकार की दिक्कत है सभी में आपको विशेष लाभ होने वाला है। दूसरा, इंद्रलुप्त के लिए एक छोटा सा घरेलू प्रयोग हम कई रोगियों को करवा चुके हैं, वो बहुत अच्छा प्रयोग है। नीला थोथा ले लीजिए आप पंसारी के यहाँ से, 2, 4, 5, 10 रुपए का आप नीला थोथा ले लें। एक बात का ध्यान रखें, नीला थोथा हो नया। कई बार पुराना पड़ा हुआ नीला थोथा होता है, वो सफेद हो चुका होता है, उतना काम का नहीं होता। अच्छे गहरे नीले रंग का जो नीला थोथा होता है वो असरकारक होता है। उसको अच्छी प्रकार से आप पाउडर बना लीजिए और ध्यान रखें वो कहीं आंख नाक में ना जाए, मुख में ना जाए, वो जहर होता है। थोड़ा सावधानी पूर्वक उसका प्रयोग करें। अच्छी प्रकार से पाउडर करके चीनी मिट्टी के इस प्रकार के कप में उसको आप डाल दीजिए और ऊपर से नींबू के रस से उसको तर कर दें। नींबू के रस से उसको तर कर दें और उसको सिर में जहां भी आपको इंद्रलुप्त हो रहा है वहां पर उस रस को दिन में 2-3 बार आप लगाएंगे तो इंद्रलुप्त की समस्या में आपको बहुत अच्छा आराम आएगा। दूसरा, इसी प्रकार का एक और प्रयोग आपको बताता हूं। आप पंसारी के यहां से कोडी ले लीजिए।
जो पहले पैसे की जगह इस्तेमाल की जाती थी, कोडी, मिसाल भी बनी हुई है कि 2 कोडी का आदमी नहीं है। कोडी, फुटी कोडी, ये मुद्रा की जगह पर इस्तेमाल की जाती थी पुराने समय में। तो वो कोडी आप पंसारी से ले लीजिए, कोडी हो ओरिजिनल। उनको आप नींबू का रस, इसी प्रकार की चीनी मिट्टी के कप के अंदर नींबू का रस डाल के उसमें कोडियां छोड़ दीजिए आप। नींबू के रस के अंदर कोडियां अपने आप गल जाएंगी, पिघल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उनको अच्छी प्रकार से मिश्रित करके उसको भी आप इंद्रलुप्त पर लगा सकते हैं। उड़े हुए बालों पर, जहां बालों में चकत्ते हो रहे हैं, वहां पर उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एक प्रयोग और आप कर सकते हैं, प्याज का रस आप रगड़ लीजिए दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। शाम को विशेष करके आप प्याज का रस भली प्रकार से मालिश करके उस स्थान को छोड़ दीजिए। सुबह जब आप स्नान करते हैं तो वो धुल जाएगा। तो ये थे अनेक प्रकार के घरेलू प्रयोग। आंवले का जूस जितना सेवन कर सकते हैं, आंवले का पाउडर जितना सेवन कर सकते हैं, आंवले की वस्तुओं का जितना प्रयोग करेंगे उतना ही लाभदायक रहेगा। अब हम औषधियों की बात करते हैं। पतंजलि के अंतर्गत क्या क्या औषधियां इंद्रलुप्त में बालों की समस्या में आप प्रयोग कर सकते हैं। बालों से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो, लगभग सभी में हम इसका प्रयोग कराते आए हैं और ये बहुत अच्छा नुस्खा है। आंवला रसायन ले लीजिए आप 200 ग्राम, 2 डब्बे आएंगे इसके 100 ग्राम के। 2 आंवला रसायन यानी 200 ग्राम आंवला रसायन, और सप्तामृत लोह, ये 10-10 ग्राम के पाउच आते हैं। 20 ग्राम सप्तामृत लोह इसमें डाल दें और 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति भस्म। किन्हीं की पित्त प्रकृति हो तो इसमें मुक्ता पिष्टि भी आप थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, 2-3 ग्राम। तो इन सबको मिला करके और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट ताजा पानी के साथ आप सेवन कर लीजिए, लगभग 40 दिन या अधिकतम 3 महीने तक। तो आपकी इंद्रलुप्त से संबंधित दिक्कत हो, चाहे आंखों की दुर्बलता हो अथवा अन्य बालों की कोई समस्या हो, ये सभी में बहुत लाभदायक नुस्खा है। इसका आप रेगुलर प्रयोग दोनों समय करते रहें। जहां तक तेल की बात है तो इसमें देखिए, पहले तो महाभृंगराज तेल और दिव्य केश तेल का प्रयोग कराया जाता था। दोनों बहुत अच्छे प्रभावकारी रहे हैं इससे संबंधित समस्याओं में, बालों से संबंधित समस्याओं में। अब लेटेस्ट केश कांति एडवांस एक्सपर्ट हेयर ऑयल आया हुआ है और अब तो स्कीम आई हुई है इसके ऊपर। इसमें एक शैम्पू पाउच, शैम्पू की शीशी भी साथ दे रखी है। ये एक्सपर्ट शैम्पू है, इसकी 106 रुपए कीमत होती है, ये भी इसमें फ्री में मिलता है साथ में। तो आप इन दोनों का प्रयोग भी साथ साथ कर सकते हैं। स्कीम की अलग विषय है लेकिन ये लाभदायक रहेंगे, आप इनका भी साथ साथ अवश्य प्रयोग कर लें। और एक चीज आपको और बताता चलूं, सुबह नाश्ते के बाद प्रतिदिन एक डेली एक्टिव साथ में आप जोड़ लेते हैं तो और शरीर को अच्छा पोषण मिलता है। शरीर में किसी प्रकार की कोई न्यूनता है, कोई कमजोरी है, कोई दुर्बलता है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से दिक्कत हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आप रोजाना प्रयोग कर लें। तो कई सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको जो सुलभ हो, जो सहजता से प्राप्त हो सकते हो, जो आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, परिणाम आप स्वयं प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।